वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है जिसमें मैं आप लोगों को आपके सिलेबस में दी गई एप्लीकेशन फॉर जॉब सिखाऊंगी। स्टार्ट कर देंगे। यू आर सुधा सुधीर। आप सुधा हो या सुधीर हो, रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क। एड्रेस दे रखा है तो वही एड्रेस आप लोग एप्लीकेशन में लिखेंगे। यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर के एडवर्टीज़मेंट से पढ़ा कि खाली जगह है जॉब के लिए। अब देखते हैं उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी होनी चाहिए। तो ये पूरा फॉर्मेट इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बाय वर्ड टू वर्ड। वांटेड अ यंग एंड एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसे यंग की ज़रूरत है जो ग्रेजुएटेड हो और जिससे इंग्लिश फ्लुएंसली आती हो और हिंदी टू वर्क, जो काम करे एज रिसेप्शनिस्ट एट कस्टमर केयर। तो रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है कस्टमर केयर के बूथ पर, यानी जो बूथ पर कस्टमर को हैंडल करेगा। ऑफ NCR ग्रुप ऑफ होटल। होटल कहाँ है? दिल्ली में। होटल का नाम क्या है? NCR ग्रुप होटल। तो आप मैनेजर को कांटेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद योर कंप्लीट CV कि आप इस जॉब को करने में इंटरेस्ट है। विद 7 days ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी 7 days के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना है जॉब के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, यानी आप एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन लिख रहे हैं जॉब की। गिविंग योर डिटेल रिज्यूम, आप लोगों को फुल बायोडाटा भी देना है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, रेफरेंस लिखोगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिखी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एड्रेस लिखोगे, जैसे यहाँ गिवन है A7 शांति पार्क दिल्ली। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वही एड्रेस और वही नाम लिखा जाएगा। एक लाइन छोड़ते हुए डेट हमेशा याद रखना है। आज की डलती है, इसमें भी रूल है 16 डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। जैसे आज 12 फरवरी है तो पहले मैं 12 लिखूँगी, फिर मैं फरवरी लिखूँगी और कॉमा डालते हुए 2023 लिख के छोड़ दूँगी। आप भी अपने एग्ज़ाम में इस रूल को फॉलो करेंगे। एक लाइन छोड़ते हुए द मैनेजर क्यों? क्योंकि आप लोग मैनेजर को ही ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं जॉब के लिए। इसके बाद होटल का नाम जो क्वेश्चन में गिवन था NCR ग्रुप ऑफ होटल दिल्ली, जो कहाँ है? दिल्ली में है। एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट 6 to 7 वर्ड्स में डलता है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, यानी आप रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आप स्टार्ट करेंगे सर। एक लाइन छोड़ते हुए इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी आप एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में हिंदुस्तान टाइम्स के डेट डालेंगे कि कब देखा, 15 सितंबर 2021। कौन सी पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। तो आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखने के लिए बिगनिंग यहीं से शुरू करेंगे और बाकी आप सिर्फ टॉपिक का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट दे रखा है, आपको क्वेश्चन में जो भी पोस्ट दे रखी होगी बाकी सभी वर्ड सेम रहेंगे, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो। आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी आप अपने आप को ऑफर कर रहे हो ऐसा कैंडिडेट, ये वर्ड्स भी सेम रहेंगे। आई पॉजेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी आप कह रहे हैं आप अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर होटल, यानी आप होटल को ज्वाइन करना चाहते हैं। टू फुल यूटिलाइज माई पोटेंशियल, अपनी फुल एनर्जी को यूज़ करते हुए। अगेन आप लोगों को याद रखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब को लिखने के लिए आप इन्हीं वर्ड्स को लिख सकते हैं, बस टॉपिक का नेम चेंज होगा क्योंकि रिसेप्शनिस्ट पर ही अब हो सकता है क्वेश्चन में वो किसी और टॉपिक पर दे, बाकी वर्ड सेम यही रहेंगे। अगेन टॉपिक को चेंज करना है। आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे यू कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, आप मुझे इंटरव्यू के लिए कभी भी बुला सकते हैं। ऑन एन एनी डेट, किसी भी डेट पर। एज पर योर कन्वेंस, जब भी आप चाहें। I shall be able to join my duties at 1 month.
आप कह रहे हैं कि आप ड्यूटी को 1 महीने में ज्वाइन करना चाहेंगे। नोटिस इफ अपॉइंटेड, अगर आप अपॉइंट होते हैं। सो आई एम इंक्लूसिंग माई डिटेल रेज्यूम फॉर योर वर्चुअल, तो मैं ऊपर दी गई अपनी डिटेल को क्लोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और नीचे मेरा बायोडाटा गिवन होगा। इसके बाद आप लोग थैंक यू लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर। एक लाइन छोड़ते हुए नेम लिखा जाएगा, सुधा या सुधीर। फिर एक लाइन छोड़ते हुए डिटेल रेज्यूम, यानी आप नीचे बायोडाटा देंगे। तो आप बायोडाटा लिखेंगे, उसमें नेम आता है, आप नेम लिखेंगे सुधा या सुधीर। फादर्स नेम जैसे यहाँ दे रखा है मिस्टर सुभाष। एज लिखेंगे जैसे यहाँ दे रखी है 25 ईयर्स। एड्रेस लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि अपना एड्रेस लिखा जाता है। A7 शांति पार्क दिल्ली। उसके बाद आप लोग हॉबीज़ लिखोगे जैसे यहाँ गिवन है म्यूज़िक, नेट सफरिंग, फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स। बेसिकली आपको क्या करना पसंद है। इसके बाद आप लैंग्वेज लिखोगे कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, जैसे यहाँ दे रखी है हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद आप नेशनलिटी लिखोगे, ऑब्वियसली इंडियन। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि आपने पास सेकेंडरी एग्ज़ाम किया है फ्रॉम CBSE से, जिसमें आप 8.5% पर रहे थे। सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, आपने सेकेंडरी एग्ज़ाम पास किया CBSE से, जिसमें आप डिस्टिंक्शन पर रहे थे। आपने ग्रेजुएशन की DU से, जिसमें आप फर्स्ट डिवीज़न पर रहे थे। इसके बाद आप अपनी प्रोफेशन क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, जिसमें आप बताओगे कि आपने कौन से कोर्स कर रखे हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम APECT विद फर्स्ट डिवीज़न, तो आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है जिसमें आप फर्स्ट डिवीज़न पर रहे थे। एक्सपीरियंस लिखेंगे कि आपको किसका एक्सपीरियंस है। रिसेप्शनिस्ट का, आपने रिसेप्शनिस्ट पर काम कर रखा है ABC ग्रुप कंपनी पर फॉर 2 ईयर्स। आगे आप सैलरी का लिखेंगे कि आप सैलरी की कितनी उम्मीद रखते हैं एज़ पर द नॉर्म्स, यानी जो भी कंपनी दे। इसके बाद आप लोग रेफरेंस लिखेंगे, यानी डॉक्टर मोहित अग्रवाल, जिसमें आप सर्जन थे GTB हॉस्पिटल में जो न्यू दिल्ली में। इसके बाद आप लोग लिखेंगे मिस्टर अशोक कुमार, जिसमें आप प्रिंसिपल थे AB पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है। तो आप लोगों को याद रखना है, हमेशा लास्ट में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखी जाती है, एक्सपीरियंस लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड सैलरी लिखी जाती है और रेफरेंस लिखा जाता है कि आपने और पहले कहाँ कहाँ काम कर रखा है। तो यहाँ से एप्लीकेशन होती है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसके साथ आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन 120 से 180 वर्ड्स के बीच में लिखी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।